हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में अपने चैप्टर सेकंड की वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज में हम चल रहे थे। इस एक्सरसाइज के हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन में। इसके फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक रिजल्ट दिया है ए सेट का बी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन सी सेट के डी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। तो कहता है ये रिजल्ट और किसके इक्वल होता है। बेटा आप सारे के सारे रिजल्ट्स देख लेना। जो ऑप्शन सी है ना वो बिल्कुल सही है। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन डी के साथ, ये इसके इक्वल मिलेगा। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? सी के साथ। बी का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे? डी के साथ। और फिर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देना। बेटा रिजल्ट क्या आएगा? सेम। ये आपके पास आंसर आएगा। ये पूछा थी किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो आंसर है ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलते हैं? वी हैव, देखिएगा एक तो ए सेट दिया हुआ है। ए सेट आपके पास है 1 2 4, 1 2 4। बी सेट है 2 4 5। सी सेट है 2 5। सी सेट आपको दे रखे है 2 5। क्लियर है? अब आपसे ए डिफरेंस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया है। किसके साथ है? बी डिफरेंस सी के साथ। बी डिफरेंस सी फाइंड आउट करते हैं भाई। ए सेट है 1 2 4, डिफरेंस बी 2 4 5, ब्रैकेट बंद, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, बी सेट 2 4 5, डिफरेंस सी सेट 2 5। देखिए ए के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो 1 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 4 भी नहीं लेंगे, केवल 1 आएगा। ठीक है, 2 और 4 आगे बिलोंग करते हैं। इसके वो एलिमेंट्स जो आगे ना हो 2 नहीं लिया जाएगा, 4 लेंगे, 5 भी नहीं लेंगे, 4 हो जाएगा। और इनका फिर करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले हमने वो चीज़ सोल्व की जो ब्रैकेट में थी, और अब एक एलिमेंट इसमें एक इसमें, तो 1 × 1 1 एलिमेंट होगा। तो बेटा 1 4 ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास है। 5th क्वेश्चन के अंदर बी जो ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है। बी, सी के अंदर भी यही रिजल्ट तो, लेकिन उसमें सेट नहीं बनाया, और 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बेटा ये एक थ्योरम है। इफ एन एलिमेंट्स आर कॉमन इन एन एलिमेंट्स कॉमन है इन ए एंड बी, ए एंड बी, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन। एन एलिमेंट्स कॉमन है। अब आपने क्या बताना? आपने बताना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसमें कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे। तो बेटा ये एक थ्योरम होती है, ये एक रिजल्ट है, बुक में दी हुई है, आप देख लेना। ये रिजल्ट होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ना वो बिल्कुल सही होगा। तो ये रिजल्ट आप हमेशा ध्यान रखें। अगर ए और बी के अंदर एन एलिमेंट्स कॉमन है तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, फिर बी का ए के साथ करें, और उनका जब इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो बेटा एन स्क्वायर होंगे। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में एक सेट दिया ए 1 2 3। वी हैव ए सेट 1 2 3। बी सेट है 1 3 5। बी सेट 1 3 5।
इफ ए रिलेशन आर इज फ्रॉम ए टू बी, आर एक रिलेशन है जो ए से बी पर डिफाइन है और उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी गिवन बाई, तो इसमें जो भी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी से हैं। अब कंडीशन से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन दे रखा है क्या भाई, 1 3 2 5 3 1। इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं। रिलेशन आर है, ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 1 3 5। 1 की इमेज है 3, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है 1। क्लियर हो गया। अब आपसे इनवर्स रिलेशन पूछा गया है। इनवर्स मतलब बिल्कुल उल्टा, ये रिलेशन ए से बी पर है, इनवर्स बी से ए पर होगा, और जो कंपोनेंट फर्स्ट है उसको सेकंड कर दे, सेकंड है उसको फर्स्ट कर दे, तो आर इनवर्स होगा 3 1 5 2 1 3। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा बेटा। 3 1 कौन सा था, देन आर इनवर्स इज 3 1 5 2 और ये 3 1 नहीं बेटा 3 3 है, 3 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 3 है, तो ये भी 3 3 ही रह जाएगा। क्लियर है, ये गलती से देख लिया गया। तो बेटा आपके पास है ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 1 5 2 3 3। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोलता है, इफ आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम, ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो कितने के रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। देखिए रिलेशन आर है, वो रिलेशन ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन है। आर इज ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी पर डिफाइन है, वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये आपके पास है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये आपके पास है n। तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, mn हो जाएंगे। अब जो रिलेशन ए से बी पर डिफाइन है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, और ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, इफ ए सेट ए हैज n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स होता है 2⁻n। तो कितने एक सबसेट हो सकते हैं इसके, दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2⁻mn। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी इज 2⁻mn। क्योंकि जो रिलेशन ए से बी पर है तो उसमें जो भी एलिमेंट सारे कहाँ से आएंगे, ए क्रॉस बी से, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। आएंगे कौन कौन से एलिमेंट, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, हो सकता है एक भी एलिमेंट ना आए, सारे आ जाए, कोई आए कोई ना, इस तरीके से तो सबसेट हो सकते हैं 2⁻, और उतने ही बेटा रिलेशन बन सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है कि एक रिलेशन है जो ए सेट से बी के ऊपर डिफाइन कर रखे है। देखिए वी है, हम नाम अपनी तरफ से डाल देते हैं ए सेट 2 3 4 5। बी सेट आपको दे रखे है 3
6 7 10 और x का y से रिलेशन होगा इफ x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। अगर x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, देखिए r इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग करेगा a से, y बिलोंग करेगा b से, और कंडीशन क्या है x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, प्राइम टू y। x और y एक दूसरे के साथ प्राइमली रिलेशन रखते हो। प्राइमली का मीनिंग क्या हो गया कि वो दोनों दोनों को प्राइम्स हो, उनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। ठीक है, ये था। तो इस क्वेश्चन में आपके पास रिजल्ट हो जाएगा, देखिए ये तो आपसे डोमेन पूछी गई है, तो आप इसके जब एलिमेंट्स लिखेंगे तो इसके एलिमेंट्स में जैसे क्या क्या आएगा, एक तो 2 3 आ जाएगा, 2 6 नहीं आएगा, 2 7 आ जाएगा, 2 10 नहीं आएगा, 3 3 भी नहीं आएगा, इसके बाद 3 6 भी नहीं आएगा, 3 7 आ जाएगा। ठीक है, और 3 10 आ जाएगा, 4 3 आएगा, 4 6 नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर है, 4 7 आ जाएगा, 4 10 नहीं आएगा, 5 3 आ जाएगा, 5 6 भी आ जाएगा, 5 7 भी आ जाएगा, 5 10 नहीं आएगा। तो इसकी आपसे डोमेन पूछी गई है। तो डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट्स हो क्या क्या है बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट्स आपके पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो इस तरीके से जो डी है ना वो आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एक रिलेशन दे रखे है आर। आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगी बी से, और कंडीशन क्या दे रखी है एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, एक्स का वाई से क्या होगा रिलेशन, बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ये कोई भी एक रिलेशन है जो ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो कहता है कि रेंज बताओ क्या होगी, आपने इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। तो रेंज, ये रिलेशन सेट ए से और सेट बी के ऊपर डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ से जो एलिमेंट x होगा और यहाँ से एलिमेंट y होगा, तो जो जो y x की वैल्यूज होंगी वो तो होंगी डोमेन, और जो जो y की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी रेंज। तो डोमेन के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगा, सारे x आ जाएंगे, यानी कि ए सेट का सबसेट होगा। और इसके बाद आपसे पूछी गई है रेंज। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज वो y हो जाएंगी जो जिनका x से रिलेशन है, जो सबसेट किसका होगा भाई b का। तो ये है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन के अंदर ना ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोलता है, ऑल y सच दैट y बिलोंग करेगा b से, और x का रिलेशन किसके साथ होगा y का, फॉर सम x बिलोंग्स टू a, वो y लेंगे जिनका x से रिलेशन होगा। ठीक है, ये तो इसलिए आपका ऑप्शन जो डी है वो आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि एक सेट ए दिया, ए के एलिमेंट्स 1 8 27 64 125। दूसरा सेट दिया बी, बी के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6,
और आर एक रिलेशन है इज ए क्यूब ऑफ, आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई या ए बी सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और रिलेशन क्या है, एक्स इज ए क्यूब ऑफ वाई। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे ए क्रॉस बी से आएंगे। उनमें से वो ले जहाँ पर फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का क्यूब है, 1 1 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 125 5 का क्यूब है। ये एलिमेंट्स सारे के सारे ए क्रॉस बी से आए और इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर हो गया। तो रिलेशन के एलिमेंट्स पूछे थे 1 1 8 2 27 3 64 4 125 5, इसलिए जो आपका ए ऑप्शन है ना वो आंसर हो जाएगा बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है देखिएगा, रिलेशन आर ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस, जहाँ पर x बिलोंग किससे करता है, इंटीजर से, और x का जो मॉडुलस है वो 3 या 3 से क्या होना चाहिए, लेस। तो कहता है डोमेन बताओ इसकी क्या होगी। डोमेन का मतलब x की वैल्यूज हम क्या क्या ले सकते हैं वो आपने बताना है। ठीक है बेटा। तो देखिए रिलेशन आ रहा है, यहाँ पर हम x एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पर y एलिमेंट्स लेंगे, यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y लेंगे। ठीक है। अब वो इंटीजर्स आपने लेने, x की वैल्यू वो लेनी जिनका मॉडुलस 3 या 3 से छोटा हो। तो 0 1 -1 2 -2 3 -3। ठीक है। और अब y है वो उसके मॉडुलस के इक्वल होगा। तो मॉडुलस अब x की वैल्यू जैसे आप 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 क्या हो गया, 2, 2 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2। तो 3 की इमेज आपके पास 2 हो जाएगी। इसके बाद 2 पुट करेंगे, 2 की इमेज क्या हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी। फिर 1 पुट करेंगे, 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 पुट करेंगे तो 0 की इमेज क्या हो जाएगी, 1। फिर -1 पुट करेंगे तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 2। फिर -2 पुट करेंगे तो उसकी इमेज क्या हो जाएगी, 3। और -3 पुट करेंगे तो उसकी इमेज आपके पास हो जाएगी 4। इस तरीके से। तो आपसे पूछी गई है डोमेन। तो डोमेन तो आपके पास होगी भाई 0 +- 1 +- 2 +- 3। अगर रेंज पूछी जाए तो रेंज आपके पास होगी 0 1 2 3 4। अगर आपके पास रिलेशन पूछा जाए तो रिलेशन के बेटा ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 3 2 2 1। ठीक है। 1 0 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 रिलेशन पूछा जाता है, लेकिन केवल आपसे डोमेन पूछी गई है तो इसलिए आपके पास जो ऑप्शन ए है ना वो आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13th क्वेश्चन में क्या बोलता है, वी हैव एक फंक्शन दिया f(x) x³ - 1/x³। तो आपने f(x) प्लस f(1/x) की वैल्यू बतानी है। f(x) आपके पास है x³ - 1/x³ प्लस, अब आपने जहाँ पर x था वहाँ पर 1/x लिख दो। तो 1/x³ - 1/1/x का क्यूब। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो गया x³ - 1/x³ + 1/x³ - x³।
अब सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और क्या रिजल्ट आ जाएगा, 0 रिजल्ट आ जाएगा आपका, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज के 13th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।